नमो नमः सर्वेभ्यः। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 से पाठ 10 नीति नवनीतम पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। नीति नवनीतम अर्थात नीति वचनों का मक्खन। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है और इन श्लोकों में सदाचार के महत्व को दर्शाया गया है। आइए श्लोकों का सस्वर वाचन करते हैं और उनके अर्थ को समझते हैं। प्रथम श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। श्लोक का अन्वय है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः च तस्य चत्वारि आयुः विद्या यशः बलम च वर्धन्ते। अर्थात अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने वाले, जो व्यक्ति दूसरों को प्रणाम करता है, नित्यम हमेशा प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, च और तस्या अर्थात उसकी चत्वारी चार चीज़ें, आयु उम्र, विद्या पढ़ाई, यशः प्रसिद्धि, बलम ताकत, च और वर्धन्ते बढ़ते हैं। श्लोक का अर्थ है बड़ों बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति के और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें अपने आप बढ़ती है। यानी कि विद्यार्थियों, जो व्यक्ति हमेशा अपने से बड़े बूढ़े लोगों की सेवा करता है या उन्हें प्रणाम करता है, ऐसे व्यक्ति की चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये चार चीज़ें उस व्यक्ति की बढ़ती है जो अपने से बड़े लोगों की सेवा करता है, उन्हें प्रणाम करता है, उनका सम्मान करता है। दूसरा श्लोक है यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे नृणाम ना तस्या निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतेरपि। श्लोक का अन्वय है माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते तस्या क्लेशस्य निष्कृतिः वर्ष शतेरपि ना कर्तु शक्या। अर्थात माता पितरों यानी कि माता और पिता, नृणाम मनुष्यों के, संभवे अर्थात जन्म के समय, यम जिस, क्लेशम अर्थात कष्ट को, सहेते सहते हैं, तस्या उसका, क्लेशस्य कष्ट का, निष्कृति अर्थात निस्तार, वर्ष शतैरपि अर्थात 100 वर्षों में भी, ना कर्तु शक्या नहीं किया जा सकता। अर्थात मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट उसके माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का
निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। अर्थात उसका ऋण, किसका? अपने माता पिता का ऋण 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। इस श्लोक में बताया गया है कि हमारे या मनुष्य के जन्म के समय हमारे माता पिता जो कष्ट सहते हैं, उस कष्ट का ऋण हम 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। इसलिए हमें अपने अपने माता पिता या अपने से बड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तीसरा श्लोक है, तयोर नित्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यस्य च सर्वदा तेषवेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। श्लोक का अन्वय है, नित्यं तयोः माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात् तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु अस्माकं सर्वः तपः समाप्यते। अर्थात नित्यम प्रतिदिन या हमेशा, तयोः अर्थात उन दोनों का, किन दोनों का? माता पित्रोः माता और पिता का, आचार्यस्य अर्थात गुरु का, च और सर्वदा हमेशा, प्रिय या भला, कुर्यात करना चाहिए, तेषु अर्थात उनमें, त्रिषु तीनों में, किन तीनों में? माता पिता और गुरु, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, अस्माकं अर्थात हमारे, सर्वः सभी, तपस्याएं समाप्यते समाप्त हो जाती है। इस श्लोक का अर्थ है, हमेशा उन दोनों का, किनका? माता पिता का और गुरु का सदा प्रिय करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती है। अर्थात हमें अपनी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 से पाठ 10 नीति नवनीतम पाठ का आज हमने अध्ययन किया। आगे के श्लोकों का स्वस्वर वाचन और उनके अर्थों, श्लोकों के अर्थों को हम अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे। धन्यवाद।